क्लास 10 साइंस NCERT एक्टिविटी 2.3। इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो एसिड है वो मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। इस एक्टिविटी में हमें 8 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से सबसे पहला है स्टैंड। एक टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और जिंक ग्रेन्यूल लेना है और एक डिलीवरी ट्यूब लेना है और एक कंटेनर में सोप सॉल्यूशन लेना है, एक रबर स्टॉपर लेना है और एक कैंडल भी लेना है। प्रोसीजर। स्टेप 1 में हमें 5 ml डाइल्यूट H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में लगा देना है। स्टेप 2 में हमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स इस टेस्ट ट्यूब में डालने हैं, फिर इसका जो मुंह है टेस्ट ट्यूब का उसको एक रबर स्टॉपर से क्लोज कर देना है। ऑब्जर्वेशन। जैसे ही हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले और रबर स्टॉपर से इसका मुंह ढक दिया, तो उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल इसके अंदर लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जिंक सरफेस से। स्टेप 3 में हम एक डिलीवरी ट्यूब लेंगे, इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। इसको लेंगे और इसका जो एक ओपनिंग है उसको इस रबर स्टॉपर में इंसर्ट करेंगे और जो दूसरी ओपनिंग है वो इस सोप के सॉल्यूशन में इंसर्ट कर देंगे, ताकि जो टेस्ट ट्यूब में गैस बनी है वो सीधा सोप सॉल्यूशन में ही जाए। इसीलिए हमने डिलीवरी ट्यूब का इस्तेमाल किया, नहीं तो अगर हम ओपन छोड़ देते इस टेस्ट ट्यूब को तो सारा गैस ऐसे ही सराउंडिंग में चला जाता। ऑब्जर्वेशन सेकंड। हमने क्या देखा इसमें, जब हमने ये डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन में डाला तो जो गैस था इससे पास हो रहा था, उसकी वजह से सोप सॉल्यूशन में बबल बनने लगे और ये बबल किस गैस से फिल्ड थे? हाइड्रोजन गैस से। अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में किसी गैस को पास करते हैं तो उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेप 4 में हमें एक बर्निंग कैंडल लेना है और उस बर्निंग कैंडल को गैस फिल्ड बबल्स के पास ले जाना है और फिर हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ऑब्जर्वेशन थर्ड। जैसे ही हम बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल्स के पास ले जाएंगे और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बर्न होगा तो उसमें से पॉप साउंड आवाज आएगी। जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है प्लस H2O गैस बनाता है। तो इस वाले रिएक्शन में हमने क्या देखा, जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक SO4 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की जगह डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3 ये एसिड्स भी लेते हैं तो रिएक्शन एकदम सेम ही होगा। लेकिन एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो इसीलिए इसमें जो रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा बोर्ड के एग्जाम में ये 101% ये आता ही आता है।